नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट भाई और बहनों की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है कि हम ठंड में पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि नवंबर में धीरे धीरे ठंडी स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर और जनवरी ये कड़ाके की ठंड होती है और हमारे मन में सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम पढ़ाई कैसे करें। ये इंटर लेवल और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उन सब की हमारी भी समस्या यही हुआ करती थी कि हम ठंड में पढ़ाई कैसे करें। तो आज हम आप सबको कुछ गाइड करने वाली हूँ जिससे मैं खुद फॉलो करती हूँ, और जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही सब आज आप सबको बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। यस, सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है हम लोग को, कहाँ प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यही ना कि मुझे नींद बहुत आती है, हद से ज़्यादा नींद आती है। मुझे भी आया करती थी और मुझे भी आती है, लेकिन है ना कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो नींद तो त्यागना ही पड़ेगा, लेकिन सही गाइड से, सही तरीके से, सही नियम को फॉलो करके, है ना। दूसरी समस्या ये है कि पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। गर्मी आती है, गर्मी में कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, और ठंडी में है तो रजाई में घुसने का मन करता है, और जैसे ही रजाई में घुसे नहीं कि रजाई गर्म हो जाती है और नींद आ जाती है। दूसरी समस्या, जीरो मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं से बन के आता है, हमें कोई देता है, बस हम भी दूसरों को फॉलो कर लेते हैं, हम भी दूसरों को सीख जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है खुद से मोटिवेशन आ जाता है। मुझे किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया, खुद से मोटिवेट होती हूँ मैं। तो सबसे पहले उठ के करना क्या है, अक्सर सब यही कहते हैं ना कि सुबह उठो, उठ के एक्सरसाइज करो। यस, मैं भी ये मानती हूँ कि उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हर किसी से नहीं हो पाता, हर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता है। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें लगता है कि टेम्परेचर एकदम लो रहता है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा रहती है ठंडी के मौसम में। तो आप सब लोग सबसे पहले सुबह उठिए, उठने के बाद अपने बिस्तर पर आराम से 1 से 2 मिनट तक बैठिए। बैठने के बाद अपने हाथों को रगड़िए, 1 मिनट तक अपने हाथों को रगड़िए। अपनी हथेलियों को अपने आँखों तक टच करिए। आप एकदम देखेंगे कि हम एकदम फ्रेश तरोताज़ा हो गए। लोग कहते हैं कि फ्रेश होइए, एक्सरसाइज करिए। कुछ देर तक आप जब 1-2 मिनट के बाद अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे, अपने आँखों तक जो है टच करेंगे, उसके बाद उठ के वार्म अप करिए, घूमिए, टहलिए। हम कहते हैं सिर्फ 10 मिनट आप टहलिए, उसके बाद अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे। और जब अपने आप को महसूस करेंगे कि हम एकदम फ्रेश हो चुके हैं ना, तो अपने अंदर एक खुद मोटिवेशन उठेगा कि यार हम अब कुछ देर तक पढ़ सकते हैं। आप महसूस करेंगे अपने अंदर खुद से, कहीं बाहर से मोटिवेट नहीं आएगा, आप खुद से मोटिवेट होगे कि अब हम सुबह उठे हैं। और ज़रूरी है कि अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो अलार्म लगाइए और अच्छे से कोई एक सुंदर सी भजन लगाइए, उससे आप सुन के एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अगर आप नहीं उठ पाते हैं तब समय से, और अगर आप उठ जाते हैं तो आपको उठना नहीं है कि नहीं बिस्तर को झटक कर फेंकिए, उसके बाद हम पैर उधर फेंके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से उठिए, अपनी हथेलियों को रगड़िए, अपनी आँखों तक ले जाइए, वहाँ पंप करिए, कुछ देर तक घूमिए, टहलिए। हम कहते हैं 10 मिनट आप अपने कमरे में ही टहल लीजिए, आप अपने आप को फ्रेश पाएंगे, तरोताज़ा पाएंगे। उसके बाद आपके अंदर खुद मोटिवेट जागृत होगा और आप खुद। दूसरा, पलंग पर लेटकर पढ़ने की आदत बिल्कुल भी त्याग दीजिए। सबसे बड़ा आलस यही आता है कि हम अगर पलंग पर लेटे लेटे पढ़ते हैं तो हमें आलस आ जाती है और कुछ समय के बाद हमें नींद आ जाती है। कोशिश हमेशा यही करो कि टेबल पर, चेयर पर ही बैठकर जो है आप पढ़ाई करें। आप
चेयर पे बैठ जाइए और आराम से बैठ जाइए। अगर आप ठंड के मौसम में बैठकर चेयर पर पढ़ रहे हैं तो कोशिश कर लो कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप जो है, अगर लकड़ी की चेयर है या फिर जो है प्लास्टिक की चेयर है तो उस पे गद्दा, तौलिया या कुछ जो है मुलायमदार आप उस पे रख लीजिए। उसके बाद आप बैठकर पढ़िए, लेकिन कोशिश यही रहे कि चेयर पर बैठकर पढ़ें, क्योंकि हम जब लेट कर पढ़ते हैं तो मतलब हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हम बुक उठाकर पढ़ते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर देख के पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी को जो है चेयर पर ही बैठ कर करें। मतलब क्योंकि चाहे गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, हमें आलस ज़रूर आती है और हम बैठे बैठे मतलब हमें नींद आ जाती है। मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मतलब बेड पर बैठकर या लेट कर पढ़ने की बहुत दूर की बात है। मुझे बेड पर जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, मुझे आलस आने लगती है। 5 से 10 मिनट के बाद या मैक्सिमम मैं कहूँ आधा घंटा तक मैं आराम से मोबाइल पे पढ़ सकती हूँ, या फिर जो है ऐसे ऑफलाइन या बुक लेके पढ़ रहे तब भी मैं आधे घंटे से ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे तो चेयर पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। अभी कुछ लोग हंसोगे कि यार ये कैसे चेयर पर बैठकर सो जाती है। यस, मैं बैठे बैठे, अगर मैं ऑनलाइन भी क्लास अटेंड कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं चेयर पर बैठे बैठे सो जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो है मैक्सिमम में 1 घंटे से ज़्यादा मैं चेयर पर भी नहीं बैठ पाती, जिसकी वजह से मुझे टहलना पड़ता है। तो कुछ लोग अपनी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आधा घंटा बैठ जा रहे हैं मैक्सिमम में, तो आधे घंटा जो है, क्योंकि कुछ लोगों के पैरों में दर्द होने लगता है, जैसे कि मेरे पैरों में भी दर्द होता है। मैं चेयर पर बैठती हूँ तो ज़्यादा लटकाए हुए तो पैरों में दर्द होने लगता है, तो जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, आधा घंटा मैक्सिमम में, बहुत कम आधा घंटा बैठ पाती हूँ। उसके बाद मैं टहल कर पढ़ती हूँ, फिर 10-15 मिनट टहल कर पढ़ती हूँ। रूम में पढ़ रही हूँ तब भी रूम में टहल लेती हूँ, बाहर रहती हूँ तो बाहर जो है टहल लेती हूँ। अगर आप जो है बाहर पढ़ रहे होते हैं या कमरे से उब जाते हैं तो अपने चेयर को उठा के जो है धूप में बैठ जाइए, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि जो ये हमारे यहाँ बल्ब होता है, आर्टिफिशियल जो लाइट होती है ना, इसकी वजह से हमारा माइंड जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करो कि चेयर पर ही। तीसरी बात ये है कि गर्म पानी पिएं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है। हल्का गुनगुना पानी हर आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट, मतलब अपने बॉडी को हमेशा जो है टेम्परेचर में रखना है और अपनी बॉडी को सूखने नहीं देना है। हमेशा पानी पीते रहना है। और वो आता नहीं, प्लास्टिक की बोतल नहीं, प्लास्टिक की बोतल में ठंडा पानी हो जाता है। वो आता है एक गर्म और ठंडा करने के लिए, जिस पे आप गर्म रखते हो तो गर्म रहता है और ठंडा रहते हो तो ठंडा रहता है। तो मैंने भी ले रखा है, जिससे शायद मिल्टन कहते हैं। तो उसको लेके रखना है और बाहर का खाना अवॉइड करना, जैसे जंक फूड खाना, ये वगैरह वगैरह। तो आप कोशिश करते रहिए कि पढ़ते टाइम पे हमेशा ठंडी के मौसम में ड्रिंक वार्म वाटर करना है, नहीं कि गर्म पानी पीना है। तो चौथा ये है दोस्तों, पढ़ते समय छोटा छोटा ब्रेक लेते रहें। मतलब जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, तो आप बीच बीच में 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक लेते रहिए। इससे आपका मन भी लगेगा और आपको ऊब भी नहीं लगेगी। और सबसे खास बात ये है, सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, कि मोबाइल से आप दूर रहिए। अगर आप मोबाइल उठाते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। सबसे ज़्यादा आप दूर रहिए रील्स स्क्रॉल करने के लिए। आप रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इससे ना आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आपका मतलब रील स्क्रॉल करने में आप इतना बिजी हो जाते हो कि आप पीछे हो चले जाते हो। आप 2 घंटा मूवी बैठ के आराम से देख सकते हो, आपका दिमाग नहीं खराब होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन स्क्रॉल करोगे तो आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है और आप 2 कदम पीछे चले जाते हो। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी बच्चों कि आप जो है रील्स देखना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। जी, आपको अपना डेडिकेटेड टाइम पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। आपको अपना एक सटीक समय बनाना चाहिए और उस टाइम पर
आपको पढ़ना चाहिए कि आप जो है दिन में पढ़ पाते हैं, दोपहर में पढ़ पाते हैं, शाम को पढ़ पाते हैं, इवनिंग में पढ़ पाते हैं, या नाइट में पढ़ पाते हैं, या फिर मॉर्निंग में। आपको अपना डेडिकेटेड समय पता होना चाहिए। आप वो टाइम निकालिए जिसमें आपको लीड इंटरेस्ट है, आप उस टाइम पे उसको पढ़िए। 2-4 दिन के बाद आपको चीज़ों का पता लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट लग रहा है। और आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके आप निर्धारित कर सकते हो। अगर आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, कोई भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोहरा ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, ठंडी का माहौल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 1-2 महीने के लिए लाइब्रेरी जाना बंद कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आप जो है अपने घर में, अपने रूम में, अपने घर के बाहर आंगन में सनलाइट में पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। मेरे हिसाब से घर से ही पढ़ाई करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये सब कहने की बात है मेरे दोस्तों की दिन की दिनचर्या सुबह 4 बजे से होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर इंसान अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 4 बजे उठ के झंडे गाड़ना शुरू कर दे। झंडा गाड़ना शुरू करोगे तब आपको नौकरी मिलेगी। पहले आप अपने टाइम का प्रैक्टिकल करिए और अपने हिसाब से हमेशा मोटिवेटेड रहें। ठंड में आलस आएगा बार बार, और आलस को आपको ही दूर करना, और अपने गोल की तरफ आपको याद रखना है कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको आईएएस बनना, आपको आईपीएस बनना है। आप अपने गोल को हमेशा याद रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहें। 2 साल में आपको पैसे कमाने हैं, अपनी बहन की शादी करनी है, या अपनी शादी करनी, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने माँ बाप को जो है उस ऊंचाई तक ले जाना है जो हमारे माँ बाप ने हमसे अपना सपना देखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे सपने होते हैं ना, इनको चाहे आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। नोट करके आप अपने गोल को हमेशा याद करने की कोशिश कर सकते हो। डायरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसमें नोट करना चाहिए। मैं भी नोट करती हूँ पर्सनली, इसलिए आपको सलाह देती हूँ कि आप अपनी डायरी में नोट करके रखें कि आपकी गोल क्या क्या है, और अपने आप को उस हिसाब से हमेशा मोटिवेट करते रहें। जो भी आपका मोटिवेटेड एरिया है, आप एक मोटे मोटे कार्ड पर आप लिख कर रख लो। मोटे मोटे कार्डों पर आप लिख के जो है सामने टांग दो, कि जब भी आप अपने रूम में एंट्री करें आपको वो सामने दिखे। वो टारगेट हटे ना बिल्कुल भी। घर का बना हुआ खाना खाएं और गर्मा गर्म खाएं, कि ठंडा ना होने दें, कि मम्मी रख के चली गई हैं और आप देर में खाएं, ऐसा नहीं। और ठंड में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, और हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते हुए चलना है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी आप दोस्तों कि हम कितना भी आपको मोटिवेट कर लें, लेकिन जब तक आप अपने आप से खुद से मोटिवेट नहीं होगे, आप खुद से प्रैक्टिकल नहीं करना सीखोगे, तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, जब तक आप खुद सीखना शुरू नहीं करोगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप खुद पर ध्यान दो और खुद से ही मोटिवेट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आपका मन पढ़ने में ना लगे, या आपको लगे कि अब मुझे आलस आ रही है, तो मैं कहूँगी कि आप जो है जिस सब्जेक्ट का पढ़ने में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, या आपने जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को, जिस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, आप उसका खुद से टेस्ट देना शुरू करिए। उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के आप करते रहिए, और क्विज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर चैप्टर में तो क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन जो है खुद से ही बनाना सीखिए आप सभी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना अगर आलस आए तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप अपने सही जगह को यूटिलाइज़ करिए, सही जगह पर अपना टाइम लगाइए, अपना फोकस करिए, क्योंकि यही उम्र है, यही आपका समय है जब आप कुछ कर दिखाने का होता है। तो कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आप अपना जो है मोबाइल फ़ोन ओपन कर लीजिए, और लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी ओपन कर लीजिए, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर हज़ारों क्विज आते हैं, हज़ारों क्वेश्चन आते हैं। आप उनका क्विज जो है लगाना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन का टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, मतलब वेबसाइट पर। लेकिन टाइम जो है आप इधर उधर वेस्ट ना करिए, अपने गोल पर फोकस करिए, अपने क्विज देना शुरू करिए, या अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो।
सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपको क्विज़ लगाने में मज़ा नहीं आता है, तो आप जान लीजिए कि आप जो है ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। मैं आपको कितना भी ज़्यादा मोटिवेट कर दूँ, आपको आपका मन कभी जो है नहीं लगेगा पढ़ाई में करने में। आप कभी खुद से मोटिवेट या कोई आपको मोटिवेट दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अगर आपको क्विज़ लगाने में या टेस्ट देने में आपको मज़ा नहीं आ रहा तो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं 100% कहती हूँ कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा कुछ लगाने में तो, या टेस्ट देने में मज़ा नहीं आ रहा, आपका मन उब हो रहा है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, गोल नहीं कर पा रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। हर एक सीरियस वाले पढ़ने वाले बच्चे को 100% मज़ा आना चाहिए क्विज़ लगाने में। जो सीरियस बच्चा होता है उसको बहुत मज़ा आता है क्विज़ लगाने में। और अगर कहो माँ-बाप आपसे ज़बरदस्ती बोरिंग वाले सवाल आपको बोरिंग लग रहे हैं कि माँ-बाप मुझे ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं, तो आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। आप कभी अपने आप से अपनी लाइफ़ में हमें नहीं लगता कि आप बस कुछ कर पाएँगे, लेकिन आपको जो चाहिए आपका जो हमें नहीं लगता कि आपका कोई गोल है। तो एक सीरियस बच्चे का हमेशा मन जो है क्विज लगाने में, कुछ नया-नया प्रैक्टिकल करने में 100% मन लगता है। मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे ऐसे वीडियो लाऊँगी। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मुझे कमेंट बताइए कि मैं आप सबके साथ कैसी वीडियो